हेलो फ्रेंड्स, सलीम्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक के पदार्थों का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों, क्षारक के पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक के पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है। लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ टाइप करने में मिस हो गया है, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड लिखा गया है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम होता है साधारण नमक का वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और जिसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, या आप उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है। तो दोस्तों, क्षारकों का जो सबसे मुख्य गुण होता है वो होता है अम्लों को उदासीन करना। अम्लों को उदासीन करना। आपने शायद पढ़ा होगा कि जब अम्ल को क्षार से मिलाया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास आता है लवण प्लस जल, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए क्षारकों का जो सबसे मुख्य गुण होता है वो होता है अम्लों को उदासीन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों, खट्टे स्वाद वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में हमें क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, अम्ल पाया जाता है। इसीलिए जितने भी खट्टे स्वाद वाली जो फलें हैं उसमें हमको विभिन्न प्रकार के अम्ल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल क्षारक का सूचक का नाम बताएं जो लीचेन से निकाला जाता है। अम्ल क्षारक के सूचक का नाम बताइए जो लीचेन से निकाला जाता है। तो वो जो लीचेन से जो निकाला जाता है
वो जो सूचक है उसका नाम है लिटमस विलियन। उसका नाम है लिटमस विलियन। दोस्तों, ये सूचक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक सूचक होता है प्राकृतिक सूचक, एक दूसरा सूचक होता है गंध सूचक, एक तीसरा सूचक होता है संश्लेषित सूचक। तो विभिन्न प्रकार के सूचक होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल होगा और कौन सा विलयन क्षारीय होगा। तो जो अम्ल और क्षारक का जो सूचक होता है बताने वाला, जो कि लीचन से निकाला जाता है, वो होता है लिटमस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है। तो ये हम लोग ने अभी पहले ही क्वेश्चन किया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसी का ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब लिटमस पत्र पर अम्ल डाला जाता है तो जो नीला लिटमस होता है वो लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, यही प्रभाव उसमें पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्षार का लिटमस पत्र पर वो जो लाल होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम सल्फेट द्विहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट द्विहाइड्रेट, इसी को कहते हैं जिप्सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है। पहले ही मैंने बता चुका आपको कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें उत्पाद में लवण और जल मिलता है, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहीं पर वो सवाल किया गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है। तो हम जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करवा देते हैं तो वो जो अभिक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस का स्रोत क्या है, यानी लिटमस कहाँ से मिलता है। तो लिटमस का जो स्रोत है वो है लीचन। लिटमस का स्रोत है वो क्या है, लीचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में घोला जाता है या मिलाया जाता है, तो उसमें किस प्रकार के आयन बनते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जब भी हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उस समय हमें जो आयन प्राप्त होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है, यानी हमें प्राप्त होता है H+ आयन। यानी अम्ल के जो गुण होते हैं, तो अम्ल का जो पहला गुण होता है वो होता है कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो सबसे पहले होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। उसके बाद उसका दूसरा गुण होता है कि वो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। तो वही बोल रहा है कि किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, तो वो हमारा बनता है H+ आयन। और अगर क्षार की बात होगी तो क्षार में बनता है OH- आयन। क्षार में बनता है OH- आयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। तो चलिए बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि कपड़ों के विरंजन के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कपड़ों के विरंजन के लिए हम जो यौगिक का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस यौगिक का नाम है विरंजक चूर्ण। उस यौगिक का नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बहुत सारे उपयोग हैं,
लेकिन उनमें से एक उपयोग है, वो है कपड़ों के विरंजन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है बेकिंग सोडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंध्य सूचक। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो होते हैं हल्दी, लिटमस, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है। तो क्षारकों को जो उदासीन करना है वो है अम्लों का गुण। अम्ल ही क्षारकों को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, या क्षारक क्या करते हैं, अम्लों के साथ मिलकर उदासीन कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा किसे कहते हैं। तो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहते हैं, और इसका ही रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है। तो क्षारकों को उदासीन करना अम्लों का मुख्य गुण होता है। अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं और क्षारक अम्लों को उदासीन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा किसे कहते हैं। तो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को ही हम खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं या खाने वाला सोडा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए जब हम बुझा हुआ चूना CaOH को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये हमारे पास आता है, प्लस H2O ये निकलेगा, तो हमारे पास आता है CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो बुझा हुआ चूना को जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास जो आएगा उत्पाद वो आएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने बताया पहले ही कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो अम्ल जो है वो हमें H+ आयन देता है, और जब क्षार को घोला जाता है तो वो हमें देता है OH- आयन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नीला लिटमस पत्र को HCl में डाला जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल जो होता है वो नीला को लाल में बदलता है। किस में बदलता है, नीला को लाल में बदलता है। तो चूंकि ये जो HCl है वो एक अम्ल है, तो अम्ल को जब नीला लिटमस पत्र में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला लिटमस
लाल में बदल जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है कि जब नीला लिटमस पत्र को HCl में डाला जाता है तो क्या होता है, तो वो नीला लिटमस क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, धोने के सोडा का नाम, रासायनिक नाम जो है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी